फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज है एक इम्पोर्टेंट एफएक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स में न्यू स्कीम लेना चाहिए या ओल्ड स्कीम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि क्या पता आपका भी जो डाउट है वो इस टॉपिक में कवर हो जाए। मान लीजिए आपका जो डाउट है वो इस टॉपिक में नहीं कवर होता है, तो कोई बात नहीं, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसके पूरी रिप्लाई करने के लिए। पहले मैं बता दूं न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या फर्क है। ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिकली आपको काफी सारे डिडक्शंस मिलते थे, पर उसमें जो टैक्स रेट था वो काफी स्पेसिफिक, मतलब एकदम फिक्स था। जैसे 5%, 20 एंड डायरेक्ट 30। वहीं जो न्यू टैक्स रेजिम है वहां पर डिडक्शंस हमें कोई नहीं मिलते, यानी कि कोई भी आप जो मेडिक्लेम या एलआईसी या पीपीएफ कर रहे हैं आपको वो डिडक्शंस नहीं मिलते। लेकिन हाँ, स्लैब रेट्स काफी वेरिएबल है। जैसे 5, 7.5, 10, 12.5, 15, ऐसे 2.5 और 3 के गैप पे जो रेट्स हैं वो है। सो यहाँ चलिए हम पूछते हैं कि क्या-क्या एफएक्यूज आए हैं, देखते हैं। फर्स्टली जैसे मैंने बताया कि डिफरेंस है ओल्ड रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच में, वो बताया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन काफी लोग मुझे भी पूछते हैं कि क्या बेटर है ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। तो लेट मी टेल यू, ये केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे जो हाई सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए शायद हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम ही बेटर रहे, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में कैसा होता है, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, डायरेक्टली आपके सैलरी पर 20% लग जाता है एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट 30%। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है कि आपका जो सैलरी का रेट चलता है वो ऐसे चलता है 5, 15, 20 एंड 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अगर आप हाई सैलरी इंडिविजुअल है तो आप हो सकता है कि न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर हो। वहीं सेकंड केस जहां आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है रिलेटेड टू टैक्स सेविंग्स, तो वहां पर ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में दोनों जगह आपकी इनकम सेम होगी, कोई बेनिफिट नहीं क्लेम कर रहे हो आप, तो हो सकता है उस वक्त आपको न्यू टैक्स रेजिम बेटर हो कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। सेम वे अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है या फिर आपका एचआरए है जिस वजह से आपकी इनकम कम हो रही है, तो हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर हो, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको डिडक्शंस मिलते हैं। तो ये सारे केस टू केस बेसिस होते हैं। आपको ये चेक करना होगा कि जब भी आप रिटर्न भर रहे हैं या जब भी ऑप्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम का, तो आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है एंड अकॉर्डिंगली उसे अवेल करना होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जरूरी है कि एम्प्लॉय को इंटीमेट करना होगा टैक्स रेजिम एम्प्लॉयर को। तो ये मेरा आंसर है यस, जरूरी है कि एम्प्लॉय इंटीमेट करे। राइट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 न्यू रेजिम को बाय डिफॉल्ट कंपलसरी बना दिया गया है, यानी कि जब तक आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं कर रहे और अपने एम्प्लॉयर को नहीं कह रहे कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाता है। सो अगर आपने एज एन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं किया है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्स न्यू रेजिम के हिसाब से कंप्यूट करके उसी तरह से डिडक्ट करेंगे। I am a salaried taxpayer. Can I claim HRA exemption in the new regime? यहाँ मैं बता दूं कि न्यू रेजिम के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं एक्सेप्ट अ फ्यू। फॉर एग्जांपल जो जैसे सैलरी में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000, वो न्यू रेजिम एज वेल एज ओल्ड रेजिम में मिलता है। बट उसके अलावा सैलरी में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है न्यू रेजिम के अंदर, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रेजिम के अंदर। अगर आप एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा, जहां एचआरए एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। अगर आप एचआरए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ओल्ड में जाना पड़ेगा, न्यू आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एम आई एलिजिबल फॉर रुपीज 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इन द न्यू टैक्स रेजिम। तो यस, यही एक ऐसा डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए जो ओल्ड एज वेल एज न्यू रेजिम दोनों जगह मिलता है। तो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज आपके सैलरी में से डिडक्ट करने के लिए मिलेगा। Next question है, in the new tax regime, can I claim deductions under Chapter 6A like Section 80C, 80D, 80G, etc. while filing ITR for assessment year 2024-25? तो ये कह रहे हैं कि अगर वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं
तो क्या उन्हें डिडक्शंस मिलेगा चैप्टर 6 ए के अंदर, जैसे कि सेक्शन 80C, 80D, 80DD और 80G? तो यहाँ मैं बता दूं कि नहीं, उन्हें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम में से कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है। अगर आपको ये डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, और फिर ये ओल्ड रेजिम में जाकर ये डिडक्शंस क्लेम करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर देखिए, जैसे वो पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम? डिफॉल्ट इज नो। जैसे मैंने कहा कि ये सेक्शन है 115 BAC सबसेक्शन 6, वो न्यू रेजिम का है। अगर आप न्यू रेजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो। सो अगर आप एचआरए का और ये सब एटीसी और एटीडी का एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, ओल्ड रेजिम में फाइल करना चाहते हैं अपनी रिटर्न, तो जब आप रिटर्न भरेंगे आईटीआर 1 और 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वहां पर ऑप्ट आउट करने के लिए यस करना है, और अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। सिमिलरली आईटीआर 3, आईटीआर 4 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो यस लिखना है, और नहीं तो नो करना है। ध्यान दिया जाए कि आप ऑप्ट आउट अगर कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड रेजिम अगर में जाना चाहते हैं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल होनी चाहिए। यानी कि ये जो ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन है वो आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है। अगर आपने नहीं फाइल किया ये ऑप्ट आउट का फॉर्म, तो आप ड्यू डेट के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम में ही जाना पड़ेगा। सो ये 10 IEA का जो फॉर्म है, जो ऑप्टिंग आउट के लिए है फ्रॉम द न्यू रेजिम, दैट इज ऑप्टिंग इन फॉर द ओल्ड रेजिम, आपको वो ध्यान से डिसाइड करना है कि आपको ओल्ड रेजिम में जाना है या न्यू रेजिम में जाना है। और ओल्ड रेजिम में अगर जाना है तो आपको ये फॉर्म ड्यू डेट से पहले भरना है। ये फॉर्म भरने के लिए फैसिलिटी सिर्फ बिजनेस एम्प्लॉयज के लिए है। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ऐसा कोई फैसिलिटी मतलब फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो अगर चाहते हैं, मतलब वो ओल्ड या न्यू रेजिम के लिए अपने रिटर्न में ही यस नो करके कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। सैलरीड एम्प्लॉइज या आईटीआर 2 एम्प्लॉइज को सिर्फ यस नो सिलेक्ट करना है। वहीं अगर कोई बिजनेस एम्प्लॉय है, यानी कि बिजनेस टैक्स पेयर है, तो उसे फॉर्म भर के उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डालना पड़ता है, फॉर्म नंबर 10 IEA का, और फिर वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू रेजिम से। सेवेंथ क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द न्यू टैक्स रेजिम? सो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप जैसे होम लोन हम लेते हैं, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो अप टू ₹2 लाख आपको एग्जेम्पशन मिलता है फ्रॉम योर टोटल इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो क्या ये एग्जेम्पशन न्यू रेजिम के अंदर भी है? सो लेट मी टेल यू, ये ऐसा कोई डिडक्शन न्यू रेजिम में नहीं है, ये सिर्फ ओल्ड रेजिम में है। अगर आपको ये रिडक्शन क्लेम करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा न्यू रेजिम से, और ओल्ड रेजिम में जाके अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूं तो क्या ओल्ड रेजिम में कोई स्पेशल एडवांटेज है टैक्स रेट्स के लिए, और वही एडवांटेजेस न्यू टैक्स रेजिम में भी है क्या? तो लेट मी टेल यू, ओल्ड टैक्स रेजिम में सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक, और सुपर सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में इररिस्पेक्टिव आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, अप टू 7 लाख आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। इसमें ध्यान दिया जाए कि जैसे ही आप 3 लाख रुपीज क्रॉस कर रहे हैं, आपका टैक्स लेवल जो रेट एप्लीकेबल है वो लग जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में भी जैसे आप 7 लाख रुपीज क्रॉस कर रहे हैं, जो भी टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यहाँ पूछा गया है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन ओल्ड एज वेल एज न्यू टैक्स रेजिम? तो यहाँ पर 87A क्या है कि अगर आप ओल्ड रेजिम में जा रहे हैं एंड आपकी 5 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी कि अप टू 5 लाख आपको जीरो टैक्स लाइबिलिटी होगी। There is a rebate of 100% of income tax subject to a maximum of ₹12,500। वहीं न्यू टैक्स रेजिम में ये रिबेट को इंक्रीज करके 25,000 और 100% ऑफ इनकम टैक्स where the total income does not exceed 7 लाख रुपीज कर दिया है। तो ये 87A का जो है, अगर आप ओल्ड रेजिम में जा रहे हैं तो आपको जो टैक्स बनता है अप टू इनकम ऑफ ₹5 लाख और 12,500, विच एवर इज लोअर, आपको वो उतना टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, आपको उतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वही न्यू टैक्स रेजिम में
अब इनकम टैक्स जो हर 7 लाख रुपीस तक की इनकम पे बढ़ता है या फिर 25,000, व्हिचएवर इज लोअर, आपको उतना ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो ये न्यू टैक्स रेजिम में ये 87A में जो लिमिट है एग्जेम्पशन की वो बढ़ाकर 12,500 से 25,000 कर दी है, एंड जो स्लैब है वो 5 लाख से 7 लाख रुपीस कर दिया गया है। Next question is, while filing ITR for financial year 23-24, I want to opt for old tax regime instead of the default new tax regime. Should I file Form 10IE before filing his income tax return? तो yes, you have to file it before filing income tax return. पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर बिजनेस एम्प्लॉय नहीं है, बिजनेस टैक्स पेयर नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन yes नो सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आप एक बिजनेस टैक्स पेयर हैं तो आपको एक फॉर्म फाइल करना है 10IEA जो बिफोर ड्यू डेट होना चाहिए, एंड उस फॉर्म का डिटेल्स आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना है जहां आप डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहता हूँ, न्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फाइलिंग ITR इन द न्यू टैक्स रेजिम, कैन आई स्विच बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम इन द नेक्स्ट ईयर्स? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे हर बार पूछा जाता है कि अगर हम एक बार एक रेजिम ऑप्ट कर लेते हैं तो क्या हम स्विच कर सकते हैं क्या नेक्स्ट ईयर में? तो अगर आप एक नॉन बिजनेस टैक्स पेयर हो तो आप स्विच कर सकते हैं एवरी ईयर। वहीं अगर आप एक बिजनेस टैक्स पेयर हो तो आप अपने लाइफ लॉन्ग में एक ही बार स्विच कर सकते हैं बिटवीन न्यू टू ओल्ड एंड ओल्ड टू न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम हैविंग अ बिजनेस इनकम एंड हैव ऑप्टेड इन एंड आउट opted out for the new regime in the previous year, so will I be in old regime for assessment year 24-25? तो इन्होंने कहा है कि आपने प्रीवियस ईयर में आपने ऑप्ट इन किया है एज वेल एज ऑप्ट आउट किया है न्यू रेजिम से। सो क्या अब आप ओल्ड रेजिम में होंगे 24-25 के लिए? तो यहाँ पर लिखा है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है जो इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, वो बाय डिफॉल्ट है। जो भी आपने चॉइसेस प्रीवियस ईयर्स में किया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम आएगा। अब अगर आपने पहले ओल्ड रेजिम लिया या न्यू रेजिम लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न भर रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम में रहेंगे। अब अगर आपको न्यू रेजिम से ऑप्ट आउट करना है तो आपको 10IEA भर के ऑप्ट कर आउट करना है, वरना बाय डिफॉल्ट न्यू रेजिम ही एप्लीकेबल हो जाती है। Next question है, I have a business income and I have wrongly filed a 10IEA, but I want to file the return under new tax regime. As there is no option to withdraw from 10IEA, in that case, whether my return can be filed under the new tax regime? तो यहाँ दिया गया है कि आपने 10IEA यानी कि आपने ऑप्ट आउट कर लिया न्यू रेजिम से, तो क्या मैं अब न्यू टैक्स रेजिम में जा सकता हूँ सेम ईयर के लिए? सो माय आंसर इज नो। ऑप्शन 10IE एक बार अगर आपने भर दिया तो आपके पास रिवोक और विड्रॉ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है उस असेसमेंट ईयर के लिए। आपको बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना होगा। सो ध्यान दिया जाए कि अगर आप चॉइसेस ऐसे कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना या न्यू टैक्स रेजिम में जाना, तो जिस तरह से ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आपको जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड फाइल करना है। तो ये ऑप्शन वाइसली सिलेक्ट कीजिए क्योंकि एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो आपको बाय डिफॉल्ट ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना होगा, आप न्यू में नहीं जा सकते हो। वहीं अगर आपने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी और ड्यू डेट निकल गया तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही जाना होगा, आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I'm filing ITR 5. I want to opt out of new tax regime. Whether 10IFA or 10IEA would be applicable to me. So यहाँ 10IEA जो है वो applicable AOPs के लिए होता है जो cooperative societies नहीं है, BOI यानी कि body of individuals के लिए होता है जो ITR 5 भर रहे हैं। वहीं 10IFA new manufacturing cooperative societies के लिए होता है। 10IEA जो है वो बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है जो इंडिविजुअल्स हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो या फिर एओपीज हो। वहीं 10IFA न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता है जो इंडिया में रिसाइड कर रही है और आईटीआर 5 भरना चाहती हैं और न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहती हैं। सो आई होप दोस्तों आपके काफी सारे क्वेरीज इस टॉपिक से क्लियर हुई हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना या न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने जो डाउट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर रिवर्ट देने के लिए। थैंक यू।